युद्ध की पश्चिम एशिया में तनाव को 3 महीने होने जा रहे हैं, पर अभी तक ईरान और अमेरिका के बीच समझौता नहीं हो पाया है। ऐसे में तीनों देशों की तरफ से इस वक्त की बड़ी खबर ये कि बातचीत के दौर के साथ तनातनी भी जारी है। वहीं ईरान को युद्ध का अल्टीमेटम देने के बाद ट्रंप ने 3 दिन की मोहलत की बात जरूर की थी, पर साथ ही फिर से याद दिला दिया कि ईरान के पास सिर्फ कल तक का ही समय है। ट्रंप की ईरान को फिर चेतावनी है। इस वक्त की बड़ी खबर कि ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता। ट्रंप ने ईरान को सीमित समय दिया है और फिर एक बार धमकी या चेतावनी, आप इसे जो समझे वो समझाया गया है। ईरानियों को ट्रंप ने बताया है बहुत ही कट्टर, और एक बार फिर अपने बयान के लिए सुनाते हैं आपको क्या कहा है, क्योंकि ट्रंप की ईरान की बड़ी धमकी की उम्मीद के बाद अब ईरान पर हमले ना करने पड़े या ईरान पर बड़े हमले की संभावना भी जताई जा रही है। ईरान पर बड़ा हमला संभव है, ये ट्रंप ने एक बार फिर कहा है, और हमला पूरी तरह से निश्चित नहीं है। I mean, I'm saying 2 or 3 days, maybe Friday, Saturday, Sunday, something, maybe early next week, a limited period of time. Because we can't let them have a nuclear weapon. And there's no question in my mind that they'll use it. There's no question. And I deal with these people. They're extremely radicalized. ट्रंप ने ईरान को लेकर लगातार बयान बदलते रहे हैं और ये पहली बार नहीं है। इस बार महायुद्ध पर एक अगली ब्रेकिंग आपको बता दें कि ट्रंप की ईरान को एक बार फिर से बड़ी धमकी। पहले समय सीमा निश्चित की गई थी, लेकिन अब उम्मीद है कि ईरान पर हमला ना करना पड़े। एक बार फिर ट्रंप लगभग हर रोज एक नई चेतावनी और नई संभावना जताते हैं, ये कहकर कि अब ईरान पर बड़ा हमला संभव है, लेकिन फिर साथ ही कह रहे हैं कि हमला पूरी तरह से निश्चित नहीं है और उम्मीद है कि हमला न करना पड़े। साफ कह चुके हैं कि ईरान को किसी भी तरह से समय सीमा के मद्देनजर ये बताना होगा कि उसके पास परमाणु हथियार नहीं है या परमाणु हथियार नहीं रख सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी लगातार बढ़ती नजर आ रही है। युद्ध खत्म करने की शर्तें कौन सी हों और किसकी माने जाएं, ये अभी तक साफ नहीं है। इसीलिए जब कथित तौर पर अमेरिका ने अपनी शर्तें रखी, तो ईरान एक बार फिर शर्तों के आगे शांति नहीं, युद्ध की जमीन तराशता नजर आया। पहले अमेरिका की सबसे नई शर्तें देख लीजिए। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक बड़ी शर्त यह है कि ईरान अपने 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम को अमेरिका को सौंपे। ईरान में सिर्फ एक परमाणु सेंटर ही चालू रहे। अमेरिका ईरान को बमबारी से हुए नुकसान का कोई मुआवजा नहीं देगा। अमेरिका ईरान की फ्रीज हुई विदेशी संपत्तियों में से सिर्फ 25% रकम जारी करेगा। कहा गया कि वॉशिंगटन चाहता है कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म करने का मुद्दा बातचीत के जरिए हल किया जाए। हम किसी भी क्षेत्रीय देश के लिए शत्रुता नहीं रखते। यूएई सहित सभी क्षेत्रीय देश हमारे चिरस्थायी पड़ोसी हैं। हम उन सभी देशों से आग्रह करते हैं कि वो क्षेत्र से बाहर से आने वाले विदेशियों द्वारा क्षेत्रीय देशों के बीच फूट डालने और स्थानीय विभाजन पैदा करने की साजिशों से सावधान रहें। पिछले 2-3 महीनों में जो हुआ है उससे सबक लेना चाहिए। उन्होंने देखा है कि अमेरिका और इजरायली शासन की सैन्य उपस्थिति से क्षेत्र में सुरक्षा नहीं आती। हॉर्मुज़ स्ट्रेट और फारस की खाड़ी में असुरक्षा के कारण अमेरिका और इजरायली शासन की आक्रामकता है। अब ये सारी शर्तें ईरानी मीडिया के हवाले से बाहर आई और इनमें हॉर्मुज़ खोलने जैसी बात का जिक्र नहीं था। हालांकि ट्रंप और उनकी सरकार पहले ही कह चुकी है, युद्ध खत्म करने की बड़ी शर्त संवर्धित यूरेनियम हासिल करना है, हॉर्मुज़ खोलना है। I think the status quo is hurting us all. The longer the strait is closed, the more we try to pursue a deal that never happens, the stronger Iran gets. So, according my analysis is there's nothing to suggest that the people in charge now are any different in terms of the regime's goal to terrorize the world, destroy Israel, come after us. So, what do you do next? You weaken them further. Yeah. Now, what President Trump has done has been amazing militarily. But there's still more targets to be had, and there's things we can do to hurt the energy infrastructure is their soft underbelly. If you go back to the fight, I'd put energy on top of the list. ट्रंप ने धमकी देने का तरीका बदला है। अब वो सोशल मीडिया के जरिए ईरानी जमीन पर अमेरिका झंडा दिखाते हैं ताकि दबाव बढ़े।
लेकिन ईरान कहता है कि वो अब हॉर्मुज पर हमेशा के लिए बदलाव कर चुका है। ईरान ने पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी PGSA बनाने की घोषणा की। साथ ही ये भी कह दिया कि फीस लेना या टोल लेना किसी तरह गैर कानूनी नहीं है। अगर ईरान और ओमान हॉर्मुज स्ट्रेट से सटे दो तटीय देश होने के नाते स्ट्रेट से सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त तंत्र स्थापित करते हैं तो इसके लिए शुल्क देना होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत है। हम सभी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं और किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं। बातचीत की मेज पर इन धमकियों के बावजूद हमारा ध्यान ईरानी राष्ट्र के हितों पर केंद्रित रहेगा। जहां तक अमेरिका द्वारा दी गई धमकियों का सवाल है तो निश्चित रहें, दूसरे पक्ष की ओर से जरा सी भी गलती होने पर हम जवाब देने में पूरी तरह सक्षम हैं। ईरान का रुख चाहे जितना सख्त हो, लेकिन ये भी सही है कि बातचीत तो वो भी चाहता है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी पॉइंट्स के जवाब में ईरान ने अपनी 14 शर्तें पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को भेजी हैं। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने एक सोर्स के हवाले से बताया कि तेहरान का मेन फोकस युद्ध को खत्म करना और दोनों पक्षों के बीच भरोसा कायम करना है। हमने ये प्रतिज्ञा की है कि दुनिया की तमाम महाशक्तियां भी अगर हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएं और हमें झुकाने की कोशिश करें, तब भी हम कभी नहीं झुकेंगे और ना ही आत्मसमर्पण करेंगे। जो कोई भी लड़ता है वो हर चीज के लिए दृढ़ता से खड़ा रहता है। उन्होंने हमारे लिए कई समस्याएं खड़ी की हैं और हमें कई तरह की कमियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन एकजुटता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से हम इन सभी मुश्किलों पर जीत हासिल करेंगे। जब तक हमारे शरीर में सांस है, हम अपने प्यारे वतन की सेवा करते रहेंगे। हालांकि इसी दौरान ट्रंप की चेतावनी वायरल हो रही है। वो कहते हैं घड़ी की सुइयां चल रही हैं और अगर ईरान सही डील के साथ सामने नहीं आया तो उस पर अब तक का सबसे भीषण सैन्य हमला किया जाएगा। सवाल यही है कि पहले सब्र किसका जवाब देगा। ईरान की लगातार नजर अमेरिका और अमेरिका की नजर ईरान पर है, लेकिन उस बीच जेडी वांस का ईरान पर बड़ा बयान आया है। ईरान फैसले नहीं ले पा रहा है, जेडी वांस का कहना है ये। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने साफ कहा है कि ईरान अंदरूनी तौर पर बटा हुआ है। जेडी वांस ने यह भी कहा कि ईरान नहीं रख सकता है परमाणु हथियार। ईरान से दीर्घकालिक भरोसा चाहता है अमेरिका। अमेरिका लगातार सवाल उठा रहा है और ईरान को बार बार अल्टीमेटम दिया जा रहा है। साफ कहा जा रहा है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता और यही वजह है कि ये लड़ाई थमती नजर नहीं आ रही है। ईरान झुकने को तैयार नहीं, अमेरिका मानने को तैयार नहीं और ईरान पर बड़ा बयान आया है ये साफ कहते हुए कि ईरान खुद अंदरूनी तौर पर बटा हुआ है, जिसकी वजह से फैसले नहीं ले पा रहा है।